नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आयोग से 1613 पदों का अधियाचन निरस्त हो चुका है। बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, जो 1613 पदों का अधियाचन निरस्त कर दिया। इनमें आशासकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 884, हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 729 पद हैं। अब आयोग नए सिरे से अधियाचन मांग रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव मनोज कुमार की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को जारी पत्र में कहा गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 2019-20 एवं अधियाचन 2021-22 में प्रधानाध्यापक के कुल 884 प्रधानाध्यापक 729 पदों के ऑनलाइन अधियाचन प्राप्त हुए थे। वहीं अब बात करें प्रधानाध्यापक के 884, प्रधानाचार्य के 884, प्रधानाध्यापक के 729 पदों का अधियाचन अब निरस्त हो चुका है। शिक्षकों से नहीं ले सकते हैं गैर शैक्षणिक कार्य, ये कहा है कोर्ट ने। CUT कंप्यूटर से परीक्षा ठीक नहीं, सर्वर करेगा समस्या, ये बोला गया है काउन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। CUT UG में विकल्प वाले प्रश्न हटाए जाएंगे। अब इसके परीक्षा के लिए 60 मिनट की समान अवधि किसी भी विषय की दे सकते हैं परीक्षा। CUT UG वर्ष 2025 से कंप्यूटर आधारित परीक्षा के तौर पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 60 मिनट की समान अवधि होगी। विकल्प वाले प्रश्न हटाए जाएंगे। छात्रों को किसी भी विषय में परीक्षा देने की इजाज़त होगी। और बात करें DL नवीनीकरण को, तो 12 डॉक्टर ही देंगे सर्टिफिकेट। DL नवीनीकरण RTO कार्यालय में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए CMO की ओर से मौजूदा जो लाइसेंस के नवीनीकरण वाला है, अब उसके लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो 12 डॉक्टर ही देंगे सर्टिफिकेट। समय बीता, AE भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका है आयोग। दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होनी थी 550 पदों की भर्ती। CUT UG में कई महत्वपूर्ण बदलाव, केवल कंप्यूटर आधारित होंगी परीक्षा। भारत के लिए पहली बन चुका है पहली पारी। 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और तैयारी शिक्षकों को जनवरी के पहले सप्ताह में ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ दिया जाएगा पटना से न्यूज जो है। और न्यायमूर्ति यादव के बयान की जानकारी दे हाई कोर्ट। विहिप के कार्यक्रम में दिए बयान ने पकड़ा था तूल। उन्होंने न्यायमूर्ति शेखर यादव जी के बयान मामला तूल पकड़ लिया है। उन्होंने क्या कहा था आपको ये भी बता दें कि देश का कानून बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, क्योंकि घर या समाज में भी बहुमत की राह ही मानी जाती है। उन्होंने कहा लेकिन यह जो कठमुल्ला है शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। ये लड़ाने वाले लोग हैं, जनता को बहकाने वाले लोग हैं। देश आगे ना बढ़े, इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने सांस्कृतिक अंतर की बात करते हुए, जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो बचपन से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़ाया जाता है, अहिंसा के बारे में लिखा जाता है, तमाम चीज़ें बताई जाती है। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से ही बच्चों को सामने रखकर पशुओं का वध किया जाता है। तो आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो सहिष्णु या उदार हों। सामूहिक प्रयास से मिलेंगे सार्थक परिणाम, योगी जी ने कहा है। वहीं सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस 60 नेताओं ने हस्ताक्षर किया है। अनुच्छेद 67 के तहत हटाया जाता है। 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है। और अब बात कर लें अगर, तो वंशावली में दर्ज होगी बहन बेटियों के नाम, मांगने पर देनी होगी भूमि। 9 शहरों में नई टाउनशिप के लिए 1285 करोड़। सरकारी विद्यालय में भी छात्रों का दर्ज किया जा रहा है फर्जी उपस्थिति। बिहार पुलिस में 18 सालों से 27 गुना अधिक हुई महिलाएं, बिना विजन एक्शन हो जाएगा कन्फ्यूजन, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है। शिक्षकों से आचार संबंधी कार्य लेने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, तो शिक्षिका से चुनाव संबंधित कार्य नहीं ले सकते। मीठे पेय पदार्थ के ज़्यादा सेवन से हार्ट अटैक का खतरा। निकोबार द्वीप में 5000 वर्ष पहले पहुंचे थे मानव। मुख्यमंत्री आवास और भाजपा आप में फिर तकरार। वीरेंद्र सचदेवा ने वीडियो जारी कर कहा, CM आवास में 7 सितारा होटल जैसी सुविधाएं, सरकारी धन का दुरुपयोग। आपने भाजपा पर लगाया खराब कानून व्यवस्था से ध्यान भटकाने का आरोप। बस मार्शल की तैनाती का मुद्दा फिर गरमाया है। और हाईकोर्ट शेखर यादव से न्यायिक कार्य वापस लेने की मांग की जा रही है। GDP में गिरावट के लिए रिपोर्ट दर ही महत्वपूर्ण नहीं, जिम्मेदार नहीं, महंगाई वृद्धि में संतुलन बनाना जरूरी है। और मथुरा मंदिरों में वकीलों को रिसीवर बनाने की व्यवस्था गंभीर। जबकि ऑस्ट्रेलिया खिलाफ जीत के साथ विदाई चाहेंगी बेटियां। कांग्रेस नेतृत्व और सुरोज की सालगांठ के खुलासे विपक्ष बौखलाया हुआ है। शतरंज में सबसे लोकप्रिय है 5 बार के विश्व चैंपियन आनंद। अब लाल गेंद से परीक्षा, बहाया पसीना। वृद्धि में गिरावट को कई कारक हैं जिम्मेदार। DL रेनोलू में ऑनलाइन जमा होगा मेडिकल रिपोर्ट। तो DM के आदेश के बाद 12 डॉक्टरों का पैनल बन चुका है। दास ने छोड़ी कुर्सी, अब संजय संभालेंगे जिम्मेदारी। बिजली कर्मियों को आंदोलन का ऐलान, क्या पता पानी का भी हो जाए निजीकरण, अखिलेश यादव जी ने कहा है। मोदी 7000 करोड़ की 600 परियोजनाओं को तोहफा देंगे प्रयागराज में। और खाद्य वस्तुओं के दाम घटने से खुदरा महंगाई में राहत हुआ है।
जबकि पैसेंजर लोकल ट्रेनों का किराया घटेगा। दैनिक रेल यात्रियों के लिए रात भरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने पैसेंजर लोकल ट्रेनों का किराया 1/3 कम करने का फैसला किया है। डेमू, मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का न्यूनतम किराया 10 रुपये प्रति यात्री होगा। वर्तमान में उक्त ट्रेनों का न्यूनतम किराया 30 रुपये प्रति यात्री है। अयोध्या समेत 5 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। पर्यावरण में IIT दिल्ली सबसे आगे इस समय है। तो बिहार में सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात देश के औसत के हुए है बराबर। आपको बता दें 65 एक विद्यार्थी शिक्षक अनुपात था 2005 में, 35 एक विद्यार्थी शिक्षक अनुपात अभी जो कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है। 2.73 लाख शिक्षक BPSC द्वारा 3 चरण में हो चुके हैं बहाल। 28,000 नियोजित शिक्षक BPSC से चयनित। तो 1,14,000 नियोजित समकक्ष परीक्षा पास कर चुके हैं। तो जो क्षमता परीक्षा तो पास हुए। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में करीब 2 गुना सुधार हुआ है। छात्रों को उपस्थिति के साथ साथ पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी जोर दिया जा रहा है बिहार में। वहीं बिहार में अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। शिक्षक भर्ती में पहले 3 चांस था, अब BPSC द्वारा ली गई परीक्षाएं 5 चांस हो गया है। तो 3 चांस गंवा चुके ऐसे लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों को चौथा अवसर की जरूरत पड़ेगी। इसे देखते हुए BPSC ने नया विज्ञापन जारी कर दिया है कि अब 3 के बजाय 5 मिलेगा। अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा देने को मिलेगा मौका बिहार नियुक्ति में। एक केंद्र से बने 36 असिस्टेंट प्रोफेसर पहले ही बांटे थे पेपर।